हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडेज आवर टॉपिक इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस इन solid, and normally we are talking about crystalline solid. Crystalline solids are short range order also, long range order also. Normally crystalline solids are long range order, but जब हमको एक long range में order बनता है तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है तो उसमें कुछ कुछ क्या हो जाती हैं, इम्परफेक्शंस हो जाती है। इफ़ वो जो स्पीड से बनना चाहिए इससे स्लो बनाया हमने या उससे फास्ट बनाया क्रिस्टल को, तो क्या हो जाता है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो हमको इस टॉपिक में मेनली क्या पढ़ने हैं बच्चों, डिफेक्ट्स। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस डिफेक्ट्स? इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है? इरेगुलरिटीज है। क्या है? इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में इफ इरेगुलरिटी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सपोज हमको पार्टिकल कुछ इस टाइप से लगाना था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चलता रहना था। ठीक है, सपोज कहीं जगह खाली हो गई, पॉजिटिव, बाई चांस यहाँ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव थोड़ी दूर बाद आया, फिर अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये क्या है? ये एक डिफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस नहीं होना चाहिए था, हमारी अरेंजमेंट तो इस टाइप की होनी चाहिए थी। ठीक है, इस अरेंजमेंट को छोड़ के मान लो ये हमारी रेगुलर अरेंजमेंट है ना, हमने अरेंजमेंट देखी है, तो इस रेगुलर अरेंजमेंट को छोड़ के कोई भी इरेगुलरिटी हो गई, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? डिफेक्ट होगी। डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, इफ जो डिफेक्ट है, जो इरेगुलरिटी है, वो एक पॉइंट के अराउंड है, एक स्मॉल एरिया में है, स्मॉल रीजन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल ये हुआ। ठीक है, लाइन डिफेक्ट क्या है? इफ पूरी की पूरी इंटायर रो में डिफेक्ट हो, इंटायर रो में डिफेक्ट हो, पूरी की पूरी लेयर में डिफेक्ट हो, तो वो हमारे लिए क्या है? लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? एक स्मॉल रीजन में होता है। आज हमको मेनली किसकी स्टडी करनी है? हमको मेनली पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट्स डिफेक्ट्स नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और थर्ड है हमारा नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने फर्स्ट देखा डिफेक्ट्स क्या है? इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस पार्टिकल से हमारा क्रिस्टल लैटिस बना है, जिस पार्टिकल से हमारा सॉलिड बना है, उसकी इफ अरेंजमेंट में कोई भी इरेगुलरिटी हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। डिफेक्ट दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं, हमको मेनली क्या पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट। इफ किसी पॉइंट के अराउंड डिफेक्ट हो, एक स्मॉल रीजन में डिफेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोल रहे हैं। और इफ इंटायर रो में डिफेक्ट हो, इंटायर लेयर में डिफेक्ट हो, तो वो क्या है हमारे लिए? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हम पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट हमारा डिफेक्ट है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोचियोमेट्री से आपका मतलब क्या है ना? स्टोचियोमेट्री फॉर एग्जांपल जब हम NaCl लिखते हैं तो इसकी स्टोचियोमेट्री क्या है? 1 1। Na के नीचे भी क्या है? 1 है, Cl के नीचे भी 1 है। फॉर एग्जांपल NH3 लिखते हैं तो इसकी स्टोचियोमेट्री क्या है? 1,3 है। तो इस नंबर को, ये जो जिस नंबर से ये बैलेंस हुए हैं, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोचियोमेट्रिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस डिफेक्ट में स्टोचियोमेट्री डू नॉट डिफेक्ट, स्टोचियोमेट्री डू नॉट डिस्टर्ब।
इसमें स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, स्टोचियोमेट्री चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल NaCl का फॉर्मूला क्या है, NaCl है, तो डिफेक्ट के बाद भी इसका फॉर्मूला NaCl ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि NaCl2 हो गया या NaCl 1.03 हो गया, नहीं होगा। ठीक है, स्टोचियोमेट्री चेंज नहीं होगी, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, जो स्टोचियोमेट्रिक नंबर थे वही रहने वाले हैं। ठीक है, इफ स्टोचियोमेट्रिक नंबर चेंज नहीं होता, स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप के हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब फर्स्ट देखना है ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है किसमें, ये होता है हमारे नॉन आयनिक सॉलिड में। किस टाइप के सॉलिड में होता है बच्चों, नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, मतलब इसमें आयंस नहीं होंगे, कैटाइन आयन कुछ नहीं होने वाला, नॉन आयनिक सॉलिड होने वाला है। ठीक है, अब ये किस टाइप का डिफेक्ट है, इसको आप देख के समझ जाएंगे कि ये सपोज हमारी लेटिस साइट्स थी। ठीक है, लेटिस साइट पे हमने पढ़ा है क्या होता है, हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये हमारा मान लो क्रिस्टल लेटिस था। इफ यहां से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस हो जाए तो यहाँ क्या हो गई, खाली जगह हो गई। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्रिस्टल लेटिस की साइट को छोड़ देता है, वहां जगह खाली रह जाती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस पे और ध्यान दीजिए बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट में पहले तो पार्टिकल ज़्यादा थे ओरिजिनल में, तो यहाँ क्या हो गया, डिफेक्ट होने से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम हो गए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट का कुछ और नाम भी है, इसको कुछ और नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम बोलते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं, इंट्रिंसिक क्योंकि ये प्योर होता है, इस डिफेक्ट की वजह से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कुछ निकलेगा नहीं, स्टोचियोमेट्रिक जो हमारी स्टोचियोमेट्री वो सेम रहेगी। और एक और नाम है इसका, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफेक्ट नॉर्मली टेम्परेचर चेंज की वजह से अराइज होता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज की वजह से ये डिफेक्ट अराइज होता है, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होगा, इस एटम को एनर्जी मिली होगी, ये बाहर चला गया होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या, एक तो ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है और इसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट डिफेक्ट था, कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड देख रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है, सेकेंड देख रहे हैं, हमारा सेकेंड डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, ये जो हमारी लेटिस साइट है, लेटिस साइट के बीच में जो जगह है, लेटिस साइट के जो बीच में जगह है, ये देखो, ये लेटिस साइट थी, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ भी लेटिस साइट पे पार्टिकल है, यहाँ भी लेटिस साइट पे पार्टिकल, बट यहाँ बीच में भी कुछ वैकेंट स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल लेटिस साइट पे तो होता है और कुछ पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी किस टाइप के कंपाउंड में होता है, ये भी हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। ठीक है, चलो इसका डायग्राम से समझने की ट्राई करते हैं। तो मान लो ये लेटिस हुआ करता था हमारा, ठीक है, अब हुआ क्या कि कुछ पार्टिकल कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए, बीच में भी आ गए, तो इस वजह से आप बताइए डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये दोनों डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड में थे, हमारे नॉन आयनिक सॉलिड में। अब जो हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ना, वो किस में, आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं स्टोचियोमेट्रिक के अंदर, वो है हमारा एक तो फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। और फोर्थ हमको पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, 2 डिफेक्ट पढ़ने, अभी हम पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। सो स्टूडेंट, इन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट थर्ड डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट अभी हमने पढ़ा, फ्रैंकल डिफेक्ट किसके अंदर होता है, किस टाइप के सॉलिड में होता है, ये हमारे
आयोनिक सॉलिड में होगा, ठीक है, आयनिक सॉलिड में होगा। और आयनिक सॉलिड की भी कुछ कंडीशन है। यहां क्या होता है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ आयंस, लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ आयंस। यहां आयंस के साइज में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जनरली कैटायन का साइज हमको पता है स्मॉल होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो कैटायन और एनायन के साइज में क्या होगा, यहां लार्ज डिफरेंस होगा, ठीक है। कैटायन का साइज छोटा होगा और एनायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इफ हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, ये मान लो कैटायन है, इसके बाद क्या आता है एनायन, फिर क्या आता है कैटायन, फिर अगेन क्या आता है एनायन, फिर कैटायन, फिर हमारा एनायन, फिर कैटायन, फिर हमारा एनायन, ठीक है। सेम कैटायन के नीचे क्या आएगा बच्चों, एनायन, एनायन के नीचे कैटायन, फिर एनायन, फिर से हमारा कैटायन, अगेन एनायन, फिर कैटायन, फिर हमारा एनायन और अगेन कैटायन। और ये चलती रहेगी लेयर। एक रो और बना देता हूँ मैं, सपोज ये हमारा कैटायन, यहाँ पे एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। और हमने बोला है कि इनमें क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा। देखिए कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ किस किस टाइप के आयनिक कंपाउंड ये डिफेक्ट शो करने वाले हैं। एग्जांपल है हमारा ZnS, ठीक है, AgCl, AgBr, AgI, ये सब ये डिफेक्ट शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि Zn2+ एंड Ag+ का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इन कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन बड़ा है। हमने बोला था ना कैटायन और एनायन के साइज में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा। अब ये इसमें डिफेक्ट अभी तक नहीं है। इस डिफेक्ट में होता क्या है, जो स्मॉलर आयन होता है, जनरली कैटायन होता है, वो अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, ठीक है। ये मान लो ये हमारा कैटायन था, ये अपनी जगह छोड़ देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ एक वैकेंसी आ जाएगी। और ये कहाँ चला जाएगा, ये इंटरस्टिशियल साइट के बीच में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो बच्चों बताओ इसमें डेंसिटी में कोई चेंज आएगा क्या, डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ है बच्चों आपका। ये कैटायन यहाँ से यहाँ चला गया है पर मास चेंज नहीं हुआ है। डेंसिटी क्या रहेगी आपकी, डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये एक टाइप से वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है इन आयनिक सॉलिड। क्योंकि यहाँ जहाँ से कैटायन गया, जो स्मॉलर आयन गया ना, वहाँ क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। जहाँ चला गया वहाँ क्या हो गई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। फोर्थ हम देख रहे हैं बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये भी डिफेक्ट किस में होता है, ये भी हमारे आयोनिक सॉलिड में होता है। फर्स्ट चीज समझ लीजिए, ये किस में होता है, हमारे आयनिक सॉलिड में होता है। और इसकी कंडीशन क्या है, यहां जनरली कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। इसकी कंडीशन है सिमिलर साइज ऑफ आयंस। जो हमारे कैटायन और एनायन है उनका साइज क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सिमिलर होता है तो मान लो ये हमारा कैटायन, ये एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन। पहले मैं रेगुलर बना रहा हूं, फिर हम इरेगुलरिटी को देखते हैं, ठीक है। एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, ठीक है। यहां क्या होता है, सेम नंबर में कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं। मिस क्यों, सेम नंबर में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। इफ यहां से एक कैटायन मिस होगा तो एनायन भी कितना मिस होगा, एक ही मिस होगा, ताकि प्लस माइनस क्या हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। सपोज यहाँ पे 20 कैटायन है तो एनायन भी कितने हैं, 20 है, इसलिए ये क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इफ हमने एक कैटायन को मिस कर दिया तो कैटायन कितने हो गए, 19, तो एनायन भी कितने चाहिए, 19, तो एनायन भी एक ही मिस होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जितने कैटायन मिस होंगे उतने क्या मिस होंगे, एनायन मिस होंगे। सपोज मैं मान रहा हूँ अभी 1 मिस हुआ, आप 2 भी मिस करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ से इसको मिस करा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ वैकेंसी जनरेट हो गई है,
और आप देख सकते हैं चारों तरफ एनायन है, मतलब यहाँ से क्या मिस हुआ है, कैटायन। ठीक है, तो एक एनायन को भी मिस होना पड़ेगा, मान लो यहाँ से मिस कर दें हम इसको, तो ये एनायन भी अपनी जगह छोड़ के चला गया है। तो जितने नंबर में कैटायन मिस होंगे उतने नंबर में एनायन मिस होंगे और वहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। आप खुद सोच के बता सकते हैं डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो आपका सेम रहा, और जो कैटायन और एनायन चला गया मतलब उसका मास यहाँ से कम हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, CSCl हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, AgBr। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। बाई हार्ट कर लेना, बोर्ड में बार बार पूछा गया है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड बोले हमने, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। हाँ तो बच्चों हमने स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट को खत्म कर लिया। नेक्स्ट हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट कौन सा है बच्चों हमारा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब मान लो NaCl में डिफेक्ट करना है तो इसमें NaCl के अलावा कोई और कैटायन आना चाहिए। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं, वी मिक्स SrCl2 इन मोल्टन NaCl। हम क्या कर रहे हैं, मोल्टन NaCl है, NaCl मेल्ट हुआ हुआ है, उसमें हम क्या मिला रहे हैं, SrCl2 मिला रहे हैं। तो Cl तो आपका कॉमन है, कोई टेंशन नहीं है, पर Sr की NaCl में क्या हो जाएगी, इंप्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इफ प्योर NaCl है मतलब उसमें Na और Na प्लस आयन होने चाहिए, Cl माइनस आयन होने चाहिए, बट यहाँ हम एक्स्ट्रा से क्या डाल रहे हैं, इफ आयन से ब्रेक करेंगे तो Sr पे कितना चार्ज हो जाएगा, Sr+2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं ओरिजिनली क्या था और डिफेक्ट के बाद क्या हो गया। ठीक है, चलो Na प्लस, उसके बाद हमारा Cl माइनस, फिर हमारा Na प्लस आयन होगा, फिर से क्या होगा, Cl माइनस होगा, फिर हमारा Na प्लस होगा, और फिर से हमारा क्या होगा, Cl माइनस होगा। ऐसी लेयर नीचे भी होगी ना, Na की प्लस के नीचे क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, माइनस के नीचे प्लस होता है। यहाँ Cl माइनस होगा, यहाँ Na प्लस होगा, यहाँ Cl माइनस होगा, यहाँ Na प्लस होगा। नीचे एक और रो बना देते हैं, ये Cl है माइनस है तो नीचे प्लस होगा ना, समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब ये हमारा NaCl का क्रिस्टल था। ठीक है, हमने इसमें क्या मिक्स किया है, हमने इसमें SrCl2 मिक्स किया है। इफ हम एक Sr+2 डाल रहे हैं, ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जितना यहाँ पे Na प्लस लिखा है मैंने उतना ही क्या लिखा है, Cl माइनस लिखा है, तो अभी हमारा कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इफ आपने SrCl2 डाला तो इफ एक Sr+2 आ रहा है तो कितना Na प्लस यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से कितना आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है ना, इसका चार्ज +2 है, तो यहाँ से भी 2 प्लस जाना चाहिए। मान लो एक Na प्लस यहाँ से गया, एक यहाँ से गया। ठीक है, तो 2 Na प्लस जाएगा तब एक Sr आएगा। बातों को समझिए, यहाँ पे एक Sr+2 है मतलब यहाँ से 2 NaCl गए, तो यहाँ एक वैकेंसी आ गई। मान लो एक Sr+2 और आएगा तो भी कितने NaCl को जाना होगा, तो कितने Na प्लस को जाना होगा, 2 Na प्लस को, क्योंकि 2 Na प्लस का चार्ज +2 और एक Sr+2 का चार्ज +2। ठीक है, तो सपोज ये चला गया और कहीं से चला गया, मान लो ये मान लो यहाँ से चला गया, 2 गए, 2 Na गए तो एक Sr आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना, इसमें हम डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, क्योंकि ये मैटर करेगा कि जो हम मिक्स कर रहे हैं उसका मास कैसा है। इफ़ उसका मास दोनों जाने वालों से ज़्यादा है तो डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, और इफ मान लो जो हम मिक्स कर रहे हैं उसका मास कम है तो डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में यहाँ कुछ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, नंबर ऑफ वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयन मिक्स्ड। देखो 2 Sr+2 मिक्स किए तो वैकेंसी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। इफ 3 मिक्स करोगे तो वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जितना आप Sr+2 आयन्स मिक्स करेंगे उतनी क्या होने वाली है, यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयन मिक्स्ड इन NaCl।
हाँ तो बच्चों हमने 2 डिफेक्ट पढ़ लिए, स्टोइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट है हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टोइचियोमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री कैसी हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स में होता है। किस टाइप के कंपाउंड में होता है, आयनिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन जनरली क्या होता है, मेटल होता है ना। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। कैसे कैसे, एक में तो मेटल क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो एक तो हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो 2 डिफेक्ट होने वाले कौन कौन से, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी। आप बात को समझिए। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाएगी। जो नीचे नंबर हुआ करता था, मान लो FeO था तो ये नंबर 11 था, तो ये चेंज हो जाएगा, या तो ये इंक्रीज हो जाएगा, मान लो ये 1.01 हो गया, तो ये तो क्या हो गया, मेटल एक्सेस ना। और इफ ये नंबर कम हो गया, मान लो 0.98 हो गया, तो ये क्या है, मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। 2 टाइप के डिफेक्ट होने वाले हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। अब मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है, इफ मैं बोल रहा हूँ मेटल ज़्यादा है, मतलब चांसेज है नॉन मेटल क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी ना। एक तो रीजन क्या है, नॉन मेटल कम हो जाए, और सेकेंड रीजन क्या है, मेटल ही बढ़ जाए, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 वजह से हो सकता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि नॉन मेटल का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट हम समझते हैं ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। होता क्या है, जब हम किसी भी आयनिक सॉलिड को मेटल की वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हीट कर रहा हूं किसको, NaCl को, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल की वेपर है, ठीक है। कैसे, देखिए बात को समझिए। ये मान लो हमारे पास Na+ था, ये हमारे पास मान लो Cl- था, फिर से Na+, फिर यहाँ Cl-, फिर Na+, ठीक है, फिर यहाँ Cl-, सेम यहाँ चलता रहेगा ना। बात समझ जाइए कि मैं प्लस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस मतलब Na+ लिखा है मैंने, और माइनस का मतलब मैंने Cl- लिखा है, ठीक है बच्चों। फिर से हम यहाँ लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इफ़ आपको डायग्राम बनाना हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ वहाँ पे Na+ लिखिएगा, और जहाँ जहाँ मैंने माइनस लिखा है वहाँ पे लिखिएगा Cl-। हम इसको किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, हम इसको सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेटल की वेपर उड़ रही है ना, हीट कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम मेटल की वेपर है, ठीक है। अब ये सोडियम है, ये Na है ना। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो Na क्या ट्राई करता है, आपको याद होगा जब हम NaCl बनाते थे तो Na का कॉन्फ़िगरेशन होता था 281 और Cl का होता था 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था Cl को ना, तो ये बन जाता था Na+ और Cl बन जाता था माइनस। इसके आउटर में भी 28 हो जाता था, और इसके आउटर में क्या हो जाता था, 288 हो जाता था ना। आउटर कंप्लीट हो जाता था, कंपाउंड बन जाता था। अब देखिए बात को समझिए, इस Na+, इस Na को, ये Na, इसको क्या चाहिए, Cl चाहिए, ठीक है। इस Na को क्या चाहिए, एक Cl चाहिए। यहाँ हमारे पास Cl नहीं है, यहाँ क्या है, Cl-। तो जो Cl- होगा वो बाहर आ जाएगा, Cl- क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बट वो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आएगा, वो बाहर क्या आएगा, Cl बन के आएगा, ठीक है।
वो अपना इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ के क्या बन के आएगा, Cl बन के आएगा। इसको अब Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस, और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, ये यहीं ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो प्लस ज्वाइंट हो गया ये वाला, और ये Cl माइनस बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये माइनस यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझिए, यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइप से जो कैटायन का नंबर हुआ, नेगेटिव वाले तो उतने ही हैं क्योंकि यहाँ से Cl माइनस यहाँ आ गया एक टाइप से, बट Na क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। एनायनिक वैकेंसी की वजह से कैटायन का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये किस टाइप का डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस। कैटायन क्या है, मेटल है ना। अब ये जो एनायनिक वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन और ऑक्यूपाइड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एफ सेंटर। एफ सेंटर की डेफिनेशन याद कर लीजिए, एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एफ सेंटर। एफ सेंटर फेस सेंटर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एफ सेंटर को यूनिट सेल का फेस सेंटर की डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, एफ सेंटर का मतलब क्या है, एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एफ सेंटर। ठीक है, तो इस वजह से, इस एफ सेंटर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका क्या हो जाता है, ये कंपाउंड कलर्ड हो जाता है। इफ आप इस टाइप के NaCl को देखेंगे तो इसका कलर येलो होगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा NaCl का कलर येलो क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एच सेंटर। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करता है। सेम LiCl का कलर पिंक हो जाता है, KCl कलर वॉयलेट हो जाता है। ठीक है, चीजों को याद करना, LiCl में क्या हो जाएगा, Li ज्यादा हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। KCl में क्या ज्यादा हो जाएगा, K ज्यादा हो जाएगा। LiCl को कैसे बनाएंगे, इफ ये डिफेक्ट देखना है तो LiCl को Li मेटल की प्रेजेंस में हीट करेंगे, Cl बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझे होंगे, यहाँ पे Cl माइनस था और हमारे पास बाहर Na प्लस था। हमको NaCl बनाना है, तो Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और Cl को इलेक्ट्रॉन लेना है, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आएगा माइनस वाला, और एक सिंगल बन के आएगा Cl। अब ये Na इस Cl को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका चार्ज नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ये अट्रैक्ट होकर यहीं चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरी वजह से भी हो सकता था, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। इफ कैटायन का नंबर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इफ हम किसी कंपाउंड को हीट करें और वहां से एनायन एस्केप हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने ZnO को हीट किया, जिंक ऑक्साइड को हीट किया। ठीक है, हुआ क्या, Zn तो हमारा बन गया Zn2+, बट ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गई और साथ में हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन तो चली गई यहाँ से, मतलब ऑक्सीजन का नंबर कम हो गया। अब एनायन का नंबर कम होने का मतलब क्या है, कैटायन का नंबर ज़्यादा हो गया ना। तो ये भी डिफेक्ट कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्स्ट होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और सेकेंड है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, अब इसके नाम से पता चलता है कि मेटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, कुछ चीज़ों को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में बनाना ही, प्रोड्यूस करना ही बहुत टफ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम FeO। ठीक है, FeO का स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1:1 है। आयरन भी 1 रेशियो में होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 रेशियो में होना है, बट ये बहुत टफ होता है इसको बनाना। ठीक है, ये कभी इस रेशियो में बनते नहीं है, इसमें मेटल हमेशा कम ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल Fe 0.980 हो या Fe 0.97 हो, तो इस टाइप के रेशियो में ये हमेशा बनते हैं, इसमें मेटल हमेशा कम होती है। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.